इंडियन रेलवे अपने नेटवर्क के साथ साथ अपने कोचों को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से विस्तार करने की तैयारी में जुटा हुआ है। रेलवे अपने कोचों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए और ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बना रहा है और इससे न केवल पैसेंजर्स को बेहतर सुविधाएं मिल रही है, बल्कि रेलवे का पैसा भी कम खर्च हो रहा है। इंडियन रेलवे ने वंदे भारत की तरह ही गरीबों के लिए अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी है और इन ट्रेनों के जरिए पैसेंजर्स कम पैसे में ज्यादा सुविधाओं का लाभ उठाकर यात्रा कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको अमृत भारत ट्रेन के बारे में सब कुछ डिटेल में जानकारी देते हैं। इंडियन रेलवे ने लो इनकम कैटेगरी के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत 2.0 वर्जन ट्रेनों के चलाने का फैसला लिया है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ISF में अमृत भारत 2.0 के लिए एडवांस्ड कोचों का प्रोडक्शन चल रहा है और बीते दिनों रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कोच फैक्ट्री का दौरा करके अमृत भारत ट्रेनों का जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में 50 अमृत भारत ट्रेनें ट्रैक पर दिखने लगेंगी और ये कोच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के प्रीमियम एक्सपीरियंस को टक्कर देंगे। अमृत भारत 2.0 के नए वर्जन में पैसेंजर्स के लिए कई सुविधाएं मिलेंगी जो प्रीमियम और लग्जरी ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाओं के बराबर है। तो आइए जानते हैं कि अमृत भारत 2.0 वर्जन में क्या क्या नए फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्टेबल सीटिंग की। तो लंबी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कंफर्टेबल सीटिंग की सुविधा दी गई है। एर्गोनॉमिक डिजाइन की सीटिंग तैयार की गई है, इससे पैसेंजर्स के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था है। फिर आते हैं मॉड्यूलर टॉयलेट। यात्रियों के लिए मॉड्यूलर टॉयलेट की सुविधा दी गई है जो एडवांस्ड सुविधाओं से लैस होंगी। फिर है मॉडर्न पैंट्री कार। ट्रेनों में अक्सर खाने को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, खासकर एक्सप्रेस ट्रेनों के खाने को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसे में अमृत भारत ट्रेन में बेहतर खाने की सुविधा के लिए एडवांस पैंट्री कार की शुरुआत की गई है। हाई सिक्योरिटी। अमृत भारत 2.0 में CCTV कैमरे की भी व्यवस्था है। उसके बाद LED लाइटिंग की व्यवस्था रखी गई है। इसमें पैसेंजर्स अगर यात्रा के दौरान पढ़ना चाहते हैं तो इन रोशनी में आसानी से पढ़ सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग स्टेशन। यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा है। साथ ही यात्रियों के सामान रखने के लिए काफी स्पेस दिया जाता है जिसमें पैसेंजर्स अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। साथ ही कोच के अलग अलग ऑप्शन है। यात्रियों के लिए रिजर्व्ड स्लीपर कोच और अनरिजर्व्ड कोच भी इन ट्रेनों में होंगे। आपको बता दें कि इस ट्रेन की जो छतें हैं वो कांच की बनी होंगी। सफर के दौरान इन कांच की छतों से बाहर देखकर आनंद उठा सकते हैं। तो वंदे भारत के बाद अमृत भारत ट्रेन पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।